मुझे मारा तो? तू इंसान है या जानवर? हट जा, पीछे नहीं मार डालूंगा। अरे छोटे, गलत बात है। चल चल, तू इधर से चल। हाँ, इधर से चल ना। छोटे, गलत बात है। चल ना। ये क्या है जी? ये घर है या बाजार? अपनी भाभी पे बुरी नजर। तो क्या करेंगे? भाई गलती करेगा तो उसे मार देंगे क्या? तू ओवर रिएक्ट मत कर। उसका दिल तुम पर आ गया तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। छोटी बहू, मुझे माफ करना। मेरे सारे भाई लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, इसलिए तो मैं उनकी शादी नहीं करवा रहा हूँ। ये तो तेरा पति थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, इसलिए तेरे बाप को बेवकूफ बनाकर शादी करा दी। इसीलिए बहू, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे घर में कुछ हो जाए। ऐसा करो, तुम अपने महके चली जाओ और पेपर्स पर साइन करवा के ले आओ। मारा ना जो, खाना खाओ। घी और लो देना? बेटा। अरे वाह दादी, और डालो ना। ओ दादी, इतना घी मत और डालो। देना? और नहीं दादी, इतना घी खाने से हार्ट अटैक क्या हो कहा? जाएगा। कोई अटैक वटैक नहीं होगा, दादी के हाथ का खाना खाया है मैंने। क्यों दादी, ठीक कहा ना? हाँ, मेरा प्यार। दीदी, दीदी, दीदी। अरे गिर जाएगी। तुम अचानक कैसे? मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। बस यूं ही आप लोगों से मिलने को जी कर रहा था। जानकी, हाथ मुंह धो लो, फिर आकर हमारे साथ खा लो बेटी। ये खाना दीदी बिल्कुल नहीं खाएगी। दीदी की मनपसंद का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। दीदी 10 मिनट्स, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ये छोटे, चल। ये सब साड़ियाँ तुम्हारे रामानंद चाचा ने भेजा है। ये सब कर तुम्हारे पे फपती है। जाते वक्त ससुराल लेकर जाना। कलर सिर्फ साड़ियों में है, इसके चेहरे पर नहीं। पूछो तो इससे क्या हुआ? बोलो बेटी। पिताजी, शादी से पहले और शादी के बाद भी बेटी की अपनी किस्मत होती है। दादी तो यूं ही कह रही है। दादी, ए दादी। हाँ, ये देखो, ताजा मुर्गा लेकर आया हूँ। अच्छे से मसाला डालना, मैं अपने हाथों से दीदी को खिलाऊंगा। क्यों, इसके ससुराल वाले इसे खाना नहीं खिलाते क्या? पिताजी, ससुराल में जो खाना मिलता है उससे पेट तो जरूर भरता है, लेकिन मायके का प्यार नहीं। लो दीदी, खा लो दीदी, खा लो। देखो ना पिताजी। अरे बेटा छोड़ना, ऐसे मुंह में मत डाल। क्यों? जब मैं छोटा बच्चा था तब ये कैसे खिलाती थी, याद है आपको? सामा। अरे रे, क्यों जबरदस्ती ठूस रही है बेटी? क्यों पिताजी, माँ अगर जिंदा होती तो ऐसे ही खिलाती ना। तुम्हारे भाई के लिए तुम ही माँ की तरह हो बेटी। अपनी माँ को याद करके मुझे और दुखी मत करो, ठीक है बेटी? आदरणीय पिताजी और भैया, इधर जो भी होता है उसे पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। पिताजी। बेटी, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है पिताजी। क्या मैं आपकी गोद में सो सकती हूँ? बेटी, सो जा। तुम आराम से सो, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? एक छोटा सा काम है बेटी, अचानक याद आ गया। तू सो जा। अरे समधी जी, बेवक्त कैसे आना हुआ? बेवक्त बेमतलब मैं यूं ही किसी घर नहीं आता। मेरी बेटी के बारे में यहाँ बात करने आया हूँ। मतलब जानकी ने सब कुछ बता दिया? मेरी बेटी की आदतें ऐसी नहीं है कि वो ससुराल की बातें
मायके में करे। बेवजह मेरी बेटी जब मेरे घर पर आई तो आधी बात मैं समझ गया। फिर जब मेरी बेटी ने कहा कि पिताजी मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूं, तो मैं समझ गया कि उसे पति का प्यार नहीं मिला। तुम्हारे लिए मेरी बेटी से महत्वपूर्ण वो जमीन हो गई। गरीबों को पढ़ाने का वादा करने वाला ये धर्मराज तुम्हें वो जमीन देने नहीं आया है। अपनी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसाने और उसे सुखी देखने के लिए एक बाप यहां पे आया है। पेपर्स लिख कर देता हूं, रजिस्टर करवा ले। अरे छोटे पेपर लेके आ। उसे कॉल आने को। अरे तू जाके लेके आ। ठीक है। जानते हैं समधी जी, हमारे पिताजी बहुत ही चालाक थे। उन्हें पता था लड़कियों को जन्म देने से तकलीफ होगी, इसलिए लड़कों को जन्म दिया। बेटी के लिए कष्ट उठाने में एक अलग ही आनंद है। कष्ट करना होगा, इसलिए कोई बाप बेटी ना चाहे वो मेरी नजर में पाप नहीं है। अरे मुझे नहीं, अपने दामाद को दीजिए। अरे ले ले, ससुर दे रहे हैं। ये लो, कन्यादान किया है इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का। आज उन्हीं आंखों से आंसू बहाया है तुम लोगों ने। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। जिंदगी में पहली बार अपने वादे से फिर गया हूं पिताजी, और यही आखिरी बार होना चाहिए। चाचा जी, जानकी और मैं सगी बहनें तो नहीं थी, पर सगी जैसी थी। इसे जन्म जानकी ने दिया, पर मैंने पाला है, इसीलिए मैं इसे लेकर जाना चाहती हूँ। लेके जा बेटी, उस नर्क से कम ये तो वहां तुलसी पत्ते के समान रहेगा। जानकी क्यों मरी ये जानने के बाद भी मैं चुप क्यों बैठा हूं तुम्हें पता है? अगर सांबा को इस बारे में पता चल गया तो ना जाने कितनी लाशें गिरेंगी, इसी का डर है मुझे। अपने पति से कहो कि इंसान बनकर रहे। आइए आइए, पधारिए। ये हैं बाबू सेठ, अमृतसर से पत्थर खरीदने आए हैं। इससे पहले रेती, पत्थर का चूरा, खराब पत्थर सब इन्होंने खरीदे। नमस्ते। नमस्कार। ये हमारे साहब पशुपति जी। क्या पशु? पशुपति यानी एनिमल का नायक। क्या बकवास कर रहा है? यानी पशुपति, इंग्लिश में बता रहा था। हाँ। ये रहे आपके 25 लाख एडवांस। अरे ले ले, 25 लाख मतलब 25 लाख ही है ना? अभी 25 लाख रुपए दे रहे हैं ना, रख लीजिए। ठीक है सेठ जी, अगली बार जब आप आए तो पूरा पैसा देकर अपने साथ पत्थर ले जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। हम लोग बुरे हैं क्या? छोटी मालकिन, कंवर जी, कहां जा रहा है तू? हट जाइए पिताजी, अभी कोई अपना भी सामने आया तो उसे भी हटा दूंगा। ऐसे मुंह क्या लटका रखा है? इधर ध्यान दो। हाँ। अरे भागो!
जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर पूरी नजर रखना। छोटे क्या कर दिया साहब? ये क्या किया? तेरी तो अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी।